अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम भारत का अखबार इंडियन एक्सप्रेस है, उसने ये खबर जारी की है कि पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद से जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उन्होंने दुबई के अंदर गुज़श्ता साल सीक्रेट मुलाकात की थी। भारतीय अखबार का ये दावा है कि पाकिस्तान के DGISI के साथ जो ये मुलाकात हुई है अजीत डोवल की, इस मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर एग्रीमेंट हुए है जो फरवरी के आखिर में हुए है। और इस सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक के 2 महीनों से कोई बराह रास्त फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है। LOC पर हालात बेहतर हैं, मामूल के मुताबिक हैं। भारतीय अखबार ये भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने जो अप्रैल के आखिर में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें 20 सहाफ़ी पाकिस्तान के शामिल थे, उनको एक अफ्तार डिनर के अंदर शिरकत का मौका दिया गया था। इस हवाले से भारतीय अखबार ये दावा कर रहा है कि उसके अंदर सहाफ़ियों को यही सूरत हाल बताई गई है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन आज काम ये भारत की झूठ बोलने की रिवायत हमेशा से रही है। पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद के साथ अजीत डोवल की मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई है। ये झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। भारत खुद पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है कि हमारे साथ सुलह कर लो, हमारे ख़िलाफ़ जो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है या प्रेशर बढ़ाए हुए है, इसे ख़त्म कर दिया जाए, वरना पाकिस्तान को भारत की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है कि जब तक कश्मीर के अंदर हालात बेहतर नहीं होंगे, मुतनाज़ा फ़ैसले वापस नहीं लिए जाएंगे, पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत को तस्लीम नहीं कर सकता है। अजीत डोवल हो या मोदी हो, ये सब कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का खून बहाने वाले लोग हैं, ये कातिल हैं। इनके साथ पाकिस्तान के जो इदारे के लोग हैं, पाकिस्तान की एजेंसी के लोग हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग, वो किसी भी सूरत मुलाकात नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने दुबई के अंदर भारत से या किसी भी तरह से पाकिस्तान के भारत से बैकडोर राबते नहीं हैं। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि कश्मीर का स्टेटस बहाल किया जाए, तब पाकिस्तान गौर व फिक्र कर सकता है, और यही कश्मीरियों का और पाकिस्तान की आवाम का भी मौक़िफ़ है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि LOC पर अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर एग्रीमेंट है, लेकिन बहरहाल LOC के पास बसने वाले कश्मीरी अब भी खौफज़दा हैं कि किसी भी लम्हे दोबारा से सीज़ फायर एग्रीमेंट ख़त्म हो सकता है और भारत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सरहदों पर फ़ौजों को लगाए हुए है। इसलिए कश्मीरियों के अंदर खौफ अब भी पाया जाता है कि किसी भी लम्हे ये ऑपरेशन शुरू होगा तो उनको दोबारा नकल मकानी करना पड़ेगी। पर नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल के हवाले से है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलज़ाद ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान ही के किरदार से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का इनखला मुमकिन हो रहा है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। साथ साथ नाज़रीन में एक और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साथ इससे अगर तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान एग्रीमेंट ना हुआ और इनके दरमियान कोई सुलह ना हुई तो पाकिस्तान इसकी भारी कीमत चुकाएगा। ये एक रिपोर्ट जारी हुई है। साथ साथ नाज़रीन में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो खुसूसी मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उन्होंने कतर का दौरा किया है। अफ़गानिस्तान का गुज़श्ता दिनों दौरा सामने आया था, उसके बाद ये डेलीगेशन अब कतर पहुंचा है, जहां पर तालिबान की क़यादत से मुलाकात कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें हैं कि अफ़गान तालिबान को मनाकर जो इस्तंबुल के अंदर समिट ईद के बाद शेड्यूल है उसमें शिरकत के लिए कायल किया जाए, और साथ साथ अमरीका के साथ जो एग्रीमेंट हैं उनको भी मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान से एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि चीन अपनी लाजवाल दोस्ती पाकिस्तान के साथ निभा रहा है। चीन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मदद कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा रहा है। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं कि उनकी ताज़ा कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत को शिकस्त हो रही है। मुतअद्दिद सूबों में तालिबान को भारी फतूहात मिल रही हैं। सूबा गज़नी सबसे बड़ा सूबा है जहाँ पर अफगान तालिबान
को मज़ीद फ़ौजी अड्डों पर कब्ज़ा करने का मौका मिला है और दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। इस हवाले से काबुल हुकूमत के जो फ़ौज के ज़िम्मेदार हैं, जो पुलिस के चीफ भी हैं गज़नी के अंदर, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये झूठा दावा है कि तालिबान ने सुबह गज़नी का कंट्रोल कर लिया है, तालिबान के ख़िलाफ़ हमारा ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि सिविल वार किसी के भी मफाद में नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर, लिहाजा तालिबान को, काबुल हुकूमत को, दीगर सियासतदानों को बाहमी ताल्लुकात मुज़ाकरात के ज़रिए से बेहतर करने होंगे, एग्रीमेंट करना होगा, खाना जंगी से हर किसी को नुकसान होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मी खलीलज़ाद ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी, काबुल हुकूमत पाश पाश हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अमरीका काबुल हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहा है कि तालिबान के साथ कोई डील की जाए ताकि खाना जंगी ना हो सके। इसके अलावा नाज़रीन काम काबुल हुकूमत की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि एक हाई रैंकिंग तालिबान मेंबर कत्ल कर दिए गए हैं। कंधार के अंदर ये दावा किया गया है काबुल हुकूमत की जानिब से, लेकिन तालिबान ने इस खबर की तरदीद की है। तालिबान ने कहा कि हमारे इतनी बड़ी हाई रैंकिंग के लोगों तक पहुंच नहीं है काबुल हुकूमत की, ये महज झूठे दावे हैं और प्रोपेगेंडा है। पारा नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत से है। आप जानते हैं भारत के अंदर कोरोना वबा कितनी तबाही फैलाई हुई है, लेकिन भारत की फ़ौज की जानिब से, और भारत का इदारा है DRDO नामी, इसकी जानिब से मिज़ाइलों का तजर्बा जारी है। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक एयर टू एयर मिज़ाइल का एक तजर्बा सामने आया है। ये पहला तजर्बा था, ट्रायल किया गया है। भारत का दावा है कि वो ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को बना रहा है और एयर टू एयर जो मिज़ाइल है, जो सलाहियत है, इसे भी बेहतर कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम भारत को मुख्तलिफ़ मुल्कों की जानिब से इमदाद मिल रही है। कनाडा, न्यूजीलैंड और इसी तरह से UK, अमरीका और यूरोप के दीगर कई ममालिक ने भारत को वेंटिलेटर्स और जो दीगर तिब्बी सहूलियात हैं वो फराहम की हैं। लेकिन मोदी हुकूमत से मुतालबा फिर भी अपोजिशन का है कि इस्तीफ़ा दें, क्योंकि पूरे भारत के अंदर तबाही फैली हुई है और मोदी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। ट्विटर पर गुज़श्ता 2 दिनों से यही टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि मोदी हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम कुंभ मेले के अंदर अब भी नाज़रीन काम लोग मौजूद हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है। कहा जाता है कुंभ मेला हो या फिर IPL हो या फिर इसी तरह से दीगर जो इवेंट्स हैं, इलेक्शन के जो बिलखुसूस जो इवेंट्स हैं, इनके ज़रिए से भारत में कोरोना की तबाहकारियों में इजाफा हो रहा है। बाला नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये सऊदी अरब, ईरान और यमन से है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अल अरबिया न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन जो ईरान का रवैया है वो नेगेटिव है। ईरान नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में इख्तलाफात हैं। सऊदी अरब के वली अहद ने आमादगी ज़ाहिर की है कि यमन के अंदर भी हम हालात बेहतर करना चाहते हैं, सीज़ फायर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान को हूसियों की पुशपनाही ख़त्म करना होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम हूसियों की जानिब से सऊदी अरब के फ़ौजी अड्डे शाह खालिद पर मज़ीद मिज़ाइलों के ज़रिए से, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमलों का दावा किया गया है, लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने इन ड्रोन हमलों को, बैलिस्टिक मिज़ाइलों को फ़िज़ा में तबाह करने का दावा किया है। आगे बढ़ने का जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम ईरान से है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की एक ऑडियो लीक हुई है। ये स्कैंडल पूरी दुनिया के अंदर वायरल है, यहाँ तक कि नाज़रीन काम ईरान की पार्लियामेंट के अंदर भी, अब जो पार्लियामेंट के लोग हैं उन्होंने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ को तलब करके एहतजाज भी किया है और उनसे वजाहत भी मांगी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने पहली मरतबा ट्विटर अकाउंट पर माफ़ी मांगी है कि उनकी इस बयान से, इस ऑडियो से लोगों की दिलआज़ारी हुई है, वो इस पर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर जवाद ज़रीफ़ जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्हें हटाकर इन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और इनके ख़िलाफ़ जो सिपाही पासदारान इनक़िलाब के लोग हैं, उनके अंदर गम और गुस्सा इंतहाई तेज़ हो चुका है। साथ साथ नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका और इसराइल के आला हुकूमती अहदेदारों के दरमियान मीटिंग हुई है, जिसमें ईरान के जो जौहरी हथियार हैं, मिज़ाइल्स हैं और ड्रोन तैयारे हैं, इन पर डिस्कशन हुई है और इस वाले से बातचीत हुई है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका पर प्रेशर इसराइल डाल रहा है कि पाबंदियाँ लगाई जाएँ, जौहरी डील ना की जाए, क्योंकि इससे इसराइल की सलामती को बड़ा ख़तरा लाहिक हो सकता है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम श्रीलंका से है।
श्रीलंका के अंदर मुसलमान ख़वातीन के ख़िलाफ़ पाबंदी का एक नया बिल कैबिनेट से मंजूर करवा लिया गया है। इसके अंदर नाज़िर काम ये कहा गया है कि पब्लिक मकामात पर, पब्लिक प्लेसेस पर जो श्रीलंका के अंदर मुसलमान ख़वातीन हैं वो बुर्का या इबाया या हिजाब वगैरह नहीं ले सकेंगी, चेहरे को नहीं ढांप सकेंगी। नाज़िर काम इससे पहले भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा फ़ैसले सामने आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले करके श्रीलंकन हुकूमत को कायल करता रहा है। अब एक मरतबा फिर श्रीलंका के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी की कोशिश हो रही है, लिहाजा पाकिस्तान को संजीदा कोशिशें करके श्रीलंकन हुकूमत को कायल करना होगा कि पाबंदी ना लगाई जाए और मुसलमान ख़वातीन को आज़ादाना तरीके से अपनी मजहबी इबादात पर, मजहबी शायर पर अमल करने की इजाज़त दी जाए। पर नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ट्यूनिस और इराक से है। नाज़िर काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्यूनिस के अंदर इस्लाम पसंद हुकूमत कैस बिन सईद की हुकूमत को गिराने के लिए एहतजाज हो रहा है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की साजिश हो रही हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से इतला सामने आ रही हैं कि इसराइल, फ़्रांस और यूरोप के मुल्क के साजिशें करके ट्यूनिस के अंदर हालात को ख़राब करना चाहते हैं। साथ साथ नाज़िर काम जनूबी इराक से खबर सामने आ रही है कि जो बिजली की और इसी तरह से जो दीगर ऑयल की फैसिलिटीज़ हैं उनको बंद किया जा रहा है, वहाँ एहतजाज हो रहा है। लोगों का मुतालबा है कि उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं और लोग परेशान हैं। इराक के अंदर हालात की ख़राबी की वजह से बिलखुसूस 6 माह से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। कर्जा भी 113 अरब डॉलर से ज़ायद का इराक पर तजावुज़ कर चुका है। जबकि इतलात ये हैं कि ईरान नवाज जो मुसल्लह तंजीमें हैं वहाँ के अमन व अमान की ख़राबी में ज़िम्मेदार हैं। वहाँ के माशी हालात से भी ईरान की मुसल्लह तंजीमें ही फ़ायदा उठा रही हैं। बारह नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़िर काम जो शाम के रेफ्यूजीज़ हैं, शामी महाजरीन जो यूरोप के अंदर मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हैं। यूनान से रोज़ाना की बुनियाद पर शामी महाजरीन को डिपोर्ट किया जा रहा है, समंदर में फेंका जा रहा है। इसी तरह से डेनमार्क से भी बाकायदा शामी महाजरीन को निकालने का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। यूरोपीय इत्तेहाद, यूरोपीय यूनियन की जानिब से बाकायदा मुतालबा किया गया है कि डेनमार्क शामी महाजरीन को अपने यहाँ से ना निकाले। लेकिन नाज़िर काम महज दावों से, मुतालबों से कुछ नहीं होता। अमलन जो इंसानियत के दावेदार हैं यूरोप के लोग, वो ख़ुद इंसानियत के कातिल हैं। बशार को सपोर्ट करके निहत्ते शामियों को कत्ल करवा रहे हैं, हिजरत पर मजबूर करवाते हैं, फिर अपने यहाँ पनाह भी नहीं देते। अगर पनाह दी हुई है तो उसे भी ख़त्म करके उनकी ज़िंदगियों के कातिल बने हुए हैं। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को शाम के मुसलमानों की ज़रूर मदद करना चाहिए। बारह नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़िर काम अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह से ताइवान, चाइना से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया अमरीका के साथ मिलकर अपने मिलिट्री बेसिस को अपग्रेड कर रहा है। आप जानते हैं साउथ चाइना समंदर के अंदर हालात कशीदा हैं। चाइना के ख़तरे से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमरीका के साथ मुआहिदे कर चुका है और मिलिट्री अपग्रेडेशन का अमल जारी है, जिससे चाइना को भी ख़तरा है और चाइना भी इन दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ वार्निंग दे चुका है। जबकि नाज़िर काम ताइवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजिंग की जानिब से जहां इकनॉमिक वार जारी है, वहीं अब टेक सेक्टर के अंदर भी जो बीजिंग की हुकूमत है, चाइना की हुकूमत है, वो ताइवान के लोगों को थ्रेट कर रही है। लेकिन आप जानते हैं चाइना ये मुतालबा करता है, चाइना का ये दावा है कि चाहे ताइवान हो या फिर हांगकॉन्ग हो, ये चाइना का ही हिस्सा हैं। लिहाजा इनमें यूरोप को, अमरीका को मुदाखलत का कोई हक नहीं है। बारह नाज़िर काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।